दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सही होगे और सुरक्षित भी होगे। तो मैं आज फ्राइडे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का सेकंड लेवल लेके आ आया हूँ। पहला लेवल मैंने मॉर्निंग में कराया, अब मैं आपको सेकंड लेवल कराऊंगा। तो सेकंड लेवल आप देख लीजिए। फ्राइडे लेक्चर MCQ महा चैलेंज क्यूज चला हुआ है, उसमें इकोनॉमी के 30 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। हमने 10 करा दिए हैं और 10 आपको और कराऊंगा। अब 20 हो जाएगा और 10 क्वेश्चन आपके शनिवार में शाम को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1.2 लेक्चर है, पहला दिन। दूसरा लेक्चर है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू को हम देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है भारतीय अवस्था, उसमें क्या क्या पहलू हमें देखने को मिलते हैं। लेवल सेकंड है, तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। देखिए, पिछली वीडियो जो अभी सुबह आई थी आपके पास, तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को आप किस तरह से समझ सकते हो, या फिर आप ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या समझ सकते हो। उसमें लोकल प्लस ग्लोबल को एकीकरण के माध्यम से समझाया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बाधाएं थी उसको समाप्त करना बताया था। अब कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। ये इसमें दोबारा से ग्लोबलाइजेशन का अर्थ पूछ लिया, तो भारत के दृष्टिकोण से पूछा है, तो भारत के दृष्टिकोण से इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करे। जो आर्थिक संबंधों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं भारत के द्वारा, उसको कम से कम करेगा। तो हमारे जो ट्रेड है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोकल की भी, तो हमें आसानी होगी, जो कि व्यापार करने में आसानी होगी एक देश से दूसरे देश तक। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। पूछ रहा है कि जो श्रम लेबर हमारी पावर है भारत की, उसका कितना % कृषि में ही लगा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 54% आपका हो जाएगा। 100% का जो आधे से भी ज़्यादा श्रम जो लेबर है हमारा, उसमें कृषि में लगा हुआ है। तो हम कृषि पे इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो 54% आप याद रखिएगा कि श्रम शक्ति में लगा हुआ है कृषि में। ठीक है, भारत के श्रम शक्ति में लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि के जरिए अपना घर चलाते हैं। अपनी जो जीविका है, दिनचर्या है, वो भारत का लोग सामान्य तौर पर कृषि के जरिए ही चलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी पूछ रहा है, अधिकतर मैक्सिमम पूछ रहा है। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। अधिकतर पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर चक्रीय भी और घोषणात्मक तकनीक, किसी भी तरह की बेरोजगारी किसी भी देश में मिल सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम भारत की जो अधिकतम बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। जो इकोनॉमी संरचनात्मक बदलाव हो रही है उसके कारण, क्योंकि कभी कुछ नियम रूल्स निकाल दे, कभी कुछ रूल्स निकाल दे, तो ये एक संरचनात्मक बदलाव है। ठीक है, तो इसके कारण बेरोजगारी आती रहती है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है इसी के कारण आती है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ये पूछ रहा है कौन सा आयोग है जो बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करता है और पब्लिक में पब्लिश करता है। तो ये NSSO हो जाएगा, NSSO। इसका जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। फुल फॉर्म क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSO बोलते हैं, जिसको हम भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ये एक संगठन है, आपको सीधा मंत्रालय पूछ सकता है। यहाँ पर तो संगठन पूछा है कि ये काम जो हम करते हैं, बेरोजगारी का जो सर्वे करते हैं, वो हम किस मंत्रालय का अध्ययन करते हैं? वो सांख्यिकी मंत्रालय का अध्ययन करते हैं। अगर संगठन की बात करें तो आपका आ जाएगा NSSO संगठन। तो किस मंत्रालय का अधीन है ये? सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, पहले संगठन था, अब इसको कार्यालय में बदल दिया गया है इसका नाम। तो नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस हो गया है, इसका नाम हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना
1950 में हुई थी। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तब उसका क्या नाम था? NSSO था। और ऑर्गेनाइजेशन था, अब ऑफिस हो गया है। ओ सेम ही है, ऑर्गेनाइजेशन था अब ऑफिस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस में। ठीक है, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। किस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए, मैंने आपको तभी बताया था कि उसमें मैक्सिमम पूछ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी प्रकार की किस्में हमारे यहाँ बेरोजगारी में पाई जाती है। तो इसका जो तीनों ऑप्शन है कि ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तीनों के तीनों भारत में पाई जाती है। तो इनमें से सभी आंसर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? जो कृषि हमारे भारत का मूल व्यवसाय है, उसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसमें अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसकी मैं आपको अच्छे से परिभाषा बता देता हूँ कि अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखिएगा कि अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करते हुए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी। मतलब कि कह रहा है कि अगर कृषि में 2 की जरूरत है, अगर वहाँ 5 लगे हुए हैं, अगर हमने 3 को निकाल दिया तो वहाँ पर उत्पादन में उसके कोई भी कमी नहीं होगी। अगर जो 3 को देखा जाए, 2 की जरूरत है, 5 लगे हुए हैं, तो जो 3 बचे हुए हैं ये अदृश्य बेरोजगारी में गिने जाते हैं। इनको हम अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए किसी खेत पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेत में 5 श्रमिक लगे हुए हो तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करेंगे। जो 3 है वो अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करेगी। यदि 3 श्रमिकों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जरूरत ही 2 बंदों की है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए कि 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कैसा स्वरूप हमें बेरोजगारी में कृषि में देखने को मिलता है? तो ये तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घोषणात्मक बेरोजगारी, तीनों के तीनों बेरोजगारी हमें कृषि में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। इसका अर्थ बताना है आपको कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं। ऑप्शन आप चारों को चारों पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, चारों को चारों आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, तभी आपको अच्छे से कंपैरिजन पता लगेगा कि चारों ऑप्शन में कंपैरिजन क्या है। मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं कि आंसर इसका क्या होगा कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। कि आवश्यकता हमें कम की है और अधिक लोग उसमें कार्यरत है। जैसे हम कृषि का उदाहरण मैं आपको बताया था अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करते हुए श्रमिक, वो यही है कृषि का उदाहरण एज इट इज मैंने यहाँ पे आपको लगा दिया है व्याख्या में, तो आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, कृषि सेम एज ए कृषि वाला उदाहरण है। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। तो उसमें ग्रामीण में अगर अदृश्य बेरोजगारी की बात करूं तो मैंने अभी बताया था कृषि में अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है। तो कृषि कहाँ पर होती है? ग्रामीण क्षेत्र में होती है। और मौसमी बेरोजगारी मैंने अभी बताया कौन कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, मौसमी भी मिलती है। तो इसमें मौसम के कारण कृषि इफेक्ट होती है तो वहाँ पर बेरोजगारी देखने को मिलती है। कई महीने तक खाली भी बैठना पड़ जाता है, तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। दोनों ही बेरोजगारी हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ही कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेरोजगारी है, ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जो गवर्नमेंट के सामने भी बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है।
तो जो 4 ऑप्शन देखोगे इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए भारत में इसका प्रभाव बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, सरकारी नौकरी की कमी, नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना, इस तरह के बहुत से कारण हैं जो कि शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे क्यों कारण है बने हैं? क्योंकि इसमें हमारे संस्थान हैं, संस्थान इतने हो गए हैं कि उनमें से जो बच्चे निकल रहे हैं, शिक्षित होकर बहुत बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन जो नौकरी के लिए किसी भी नौकरी के लिए योग्य बच्चे चाहिए वो बहुत ही कम निकल के आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो जिनके पास योग्यता नहीं है, शिक्षित हो गए लेकिन योग्यता नहीं है, वो एक बेरोजगार की तरह घूम रही है। ठीक है, तो वो एक शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमने लेक्चर 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। पहला लेवल फर्स्ट सुबह मॉर्निंग में गया था, अब हमने दोपहर में दूसरा लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। और मैं आपको बता दूं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ITI नगर के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए। सुबह के टाइम उसमें क्यूज होते हैं जिसमें कि मिसलेनियस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.